Hello bachcho, let's see this question. This question says two blocks having mass m and 2m are connected by a spring of rigidity k lie on a horizontal plane. Determine the period t of small longitudinal oscillations of the system neglect friction. तो देखिए यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट तो बेसिकली अपने को टाइम पीरियड बताना स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। ये आपके पास ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम क्या करेंगे, आपके पास ऑसिलेट करेंगे जो अगर इसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है तो यहाँ पर इसी का टाइम पीरियड अपने को चाहिए। तो देखिए इसका डायग्राम बनाए अपन किस प्रकार से दिखेगा आपको। जैसे मान लेते एक ब्लॉक है जिसका मास आपको m दे रखा है और दूसरे का 2m है और दोनों आपस में कनेक्ट इस तरीके से स्प्रिंग के थ्रू, जिसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट कितना k है। तो यहाँ पर पूछा है कि अपने को स्मॉल ऑसिलेशंस बताने की टाइम पीरियड क्या होगा अगर में ऑसिलेशन जनरेट होते हैं। तो देखिए मान लीजिए किसी भी ब्लॉक को अपन हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दे, सपोज करिए x डिस्प्लेसमेंट दिया, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो गया आपके पास। और यहाँ पर देखिए स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, एफ एस लिखें तो इस पर भी स्प्रिंग फोर्स कितना जनरेट होगा, एफ एस। क्योंकि स्प्रिंग आपके पास मासलेस है तो पूरे स्प्रिंग में जो फोर्स जनरेट होता है वो इक्वल रहेगा। तो एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी वजह से आपके पास मान लीजिए जैसे आपने इसको एक्स डिस्प्लेस किया और रिलीज किया, तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से ब्लॉक आपका इधर आएगा और ये वाला ब्लॉक इधर मूव करेगा। तो सपोज करिए इसका एक्सीलरेशन है आपके पास A2 और इस वाले का बोल देते हैं A1 है आपके पास। तो अपने को किसी भी एक ब्लॉक का टाइम पीरियड निकालने तो आपका टाइम पीरियड दोनों का क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों अबाउट देयर सेंटर मास क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे यहाँ पे। तो 2m वाले ब्लॉक के लिए अगर इक्वेशन लिखना चाहें अपन इसको Fs2 लिख देते हैं और इसको Fs1। आप हालांकि आपका Fs1 और Fs2 बराबर होंगे, तो स्प्रिंग फोर्स Fs2 कितना हो जाएगा आपका 2m A1 न्यूटन से इक्वेशन से, और Fs1 कितना हो जाएगा सिंपल ये A2 आपके पास, ये हो जाएगा m A1। तो यहाँ से रिलेशन निकाले, दोनों इक्वल है आपके पास, तो 2m A2 इक्वल टू m A1। तो यहाँ से m कैंसिल आउट हो गया, तो आपका एक्सीलरेशन का रिलेशन आ गया कि A1 है ये 2 टाइम्स ऑफ A2 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपके पास वेलोसिटी है V1, ये वेलोसिटी क्या होगी, V1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V2 होगी। और मान लेते इस वाले ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट आपके पास x1, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है x, तो इसका कुछ पार्ट आपके पास स्प्रिंग मतलब मास 1 के साथ जो स्प्रिंग अटैच है इधर है, और बोल दे कि सिंपल मास m का डिस्प्लेसमेंट x1 है और इसका कितना है x2 है। तो आपके पास जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, x1 प्लस x2। और ये भी कह सकते हैं जैसे आपके पास जो एक्सीलरेशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कि आपका x1 कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ x2 होगा, 2 टाइम्स ऑफ x2। और जहाँ पर x किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। तो यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाले, जैसे x1 प्लस x2 है तो x2 की वैल्यू अपने पास है कितनी, x1/2। या चाहे तो अपन इसके लिए क्वेश्चन लिखे तो उसके लिए भी सोल्व कर सकते हैं। तो किसी भी एक चीज़ को सोल्व करें तो यहाँ से मान लीजिए x2 की वैल्यू निकाले अपन, तो x1/2 है आपके पास, यानी कि x1 प्लस x1/2, तो ये होगा 3x1/2। तो देखिए आपका स्प्रिंग फोर्स जो है वो क्या होती है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पर माइनस का k और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x1/2। तो ये हो गया आपके पास फोर्स की इक्वेशन। और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उससे कंपेयर करें F इक्वल टू माइनस के एक्स है, तो ये तो k तो SHM कॉन्स्टेंट है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है आपके पास, तो इसको सपोज करें k डैश लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। तो अब देखिए यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करें तो k डैश की जो वैल्यू हो जाएगी ये आ जाएगी 3k/2। तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2π√m/k। तो k की जगह कितना है 3k और आपका 2 ऊपर आ जाएगा। तो अपने से पूछा था, तो आपका जो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√2m/k। सो दिस और फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।